साथियों, कई युवा अपने बहुत महत्वपूर्ण समय, युवावस्था अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एक एक दिन अमूल्य है। तो उस अमूल्य समय को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए 2, 3, 4 कई बार 5-5 साल तक समर्पित करते हैं। कई कारणों से उनका कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सभी का तो सिलेक्शन हो भी नहीं सकता। पर क्या आपने गौर किया है कि ऐसा क्या कारण है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन पहली बार में या दूसरी बार में हो जाता है और कई का पंचवर्षीय योजना के बावजूद भी नहीं हो पाता? कुछ तो कारण होगा। कुछ परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से भी हमने बातचीत की। उनका कहना था कि कई बार ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है जो बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं, असल में बहुत ही कम वो जानते भी हैं, और इसके ठीक उलट जिन्होंने पूरे सिलेबस को कई बार कंप्लीट कर लिया, दिन दिन भर 8, 10, 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, परंतु कहीं उनकी किस्मत जो है वो साथ नहीं देती। तो पहले पहले 1-2 वर्ष तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इन सब बातों को बेकार समझते हैं। परंतु 5 साल 6 साल तैयारी करने के बाद में भी जब सिलेक्शन नहीं होता, तब कहीं वो जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं कि कहीं इसमें तो कोई कारण नहीं। ऐसा ही आज हम एक कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें एक बच्चे का सिलेक्शन प्रथम बार में ही हो जाता है, और किसी बहुत ही मामूली पद पर नहीं, बल्कि IFS अर्थात भारतीय विदेश सेवा के लिए। ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं आज के एपिसोड में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम इस हमारे चैनल पर रूचक नामक पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आज उसी सिलसिले में हम सिंह लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करेंगे और जानेंगे कि कैसे रूचक योग ने इस बच्चे को वो सब कुछ दिया, वो सारे रास्ते खोले जो इसकी खुशहाली के खुलने चाहिए थे, क्योंकि रूचक योग यहाँ पर पूर्ण बलशाली है। क्योंकि कई बार पंच महापुरुष योग होते हुए भी यदि वो अस्त अवस्था में हो, उसकी दशा ही ना आए, या फिर वो 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब फिर वो प्रभावहीन हो जाता है। इस जन्म पत्रिका में 2 स्थितियां बड़ी ही प्रबल योग कारक है सिंह लग्न में। यदि आपकी सिंह लग्न है तो आप जरूर इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, और 2-3 बातें यहां पर ध्यान देने योग्य है। सबसे पहला तो सूर्य जो कि लग्नेश है, परम योग कारक है, लग्न में ही विराजमान है, बहुत अच्छी स्थिति। दूसरी स्थिति आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में मंगल देव यहां पर विराजमान है। मंगल देव यहां पर स्वग्रही है, और मंगल देव ने यहां पर निर्मित किया है पंच महापुरुषों में से एक योग, रूचक नामक पंच महापुरुष योग। स्वग्रही है, परिभाषा केवल इतनी ही है, नए दर्शकों को समझाते चले कि केंद्र में स्वग्रही या उच्च का जो ग्रह है वो अपने लिए मंगल है, तो फिर वो रूचक योग का निर्माण करता है। बुध है तो वो भद्र योग का निर्माण करता है। इसी प्रकार से आगे के जो है वो भी इसका निर्माण करते हैं अपने अपने अनुसार। यहाँ पर चर्चा मंगल की कर रहे हैं, तो मंगल योग कारक तो है ही इस जन्म पत्रिका में, क्योंकि भाग्येश है, चतुर्थेश है, और साथ ही अपने घर में बैठ करके वो रूचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। अपने घर में बैठा भी है और बहुत ही अच्छी डिग्रियों में भी है। तो इस बच्चे की, जिसकी ये जन्म पत्रिका है, जिसमें ये ऐसी स्थिति थी, जब उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ की, उसी दरमियान 2 महीने बाद में इनको मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई, और महादशा प्रारंभ हुई तो रूचक योग जनरेट इनका हो गया। सबसे पहले मंगल इस जन्म पत्रिका में है नवमेश, अर्थात वो भाग्य भाव का लॉर्ड है, तो भाग्य को अत्यधिक जगाने का कार्य किया। इन्होंने स्वयं भी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी आसानी से हो जाएगा, और IFS विदेश सेवा के लिए हो जाएगा। हो गया प्रथम बार में ही। धार्मिक ये बच्चा जबरदस्त है,
क्योंकि नवम भाव के लॉर्ड है और नवम भाव से धर्म की चर्चा की जाती है, व्यक्ति के धार्मिक होने की स्थिति देखी जाती है। इतना ही नहीं, नवम भाव जो है इससे व्यक्ति की उदारता देखी जाती है। तो इसने ऐसा नहीं किया कि अब मैं तो आईएफएस हो गया हूं तो बस अब मैं सुपीरियर हूं। जमीन से ये व्यक्ति सदैव जुड़ा रहा और नवम भाव से उदारता का, नवम भाव से किसी की सहायता परोपकार का भी विचार किया जाता है। तो इन्होंने फिर भी बच्चों को पढ़ाना शुरू, ऐसे बच्चे जो कि किसी कारणवश सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या अन्य कोई समस्या है, उनको ये मुफ्त में गाइडेंस देते थे सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के लिए। अब यहां पर आप आइए कि मंगल स्वयं चतुर्थ भाव में विराजमान है, चतुर्थेश होकर के, तो संपत्ति इनको बहुत बड़ी मात्रा में मिली। और सबसे बड़ी बात कि ये विभिन्न देशों में राजदूत भी रहे, आईएफएस है। विदेश में रहते हुए और आईएफएस में, चूंकि कहा जाता है आईएफएस को वो ग्लैमर की सर्विस है, इन्होंने अपने नैतिक चरित्र पर एक रत्ती का भी दाग नहीं आने दिया इसी रोचक योग के कारण। साथियों, यहां पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया और ये दाम्पत्य सुख का पूरी की पूरे आनंद जो है वो उठा रहे हैं। सप्तम भाव से रणनीतिक शत्रु विजय की क्षमता को देखा जाता है। तो ये भारत सरकार में कई बार जब विदेश संबंध होते हैं वहां पर रणनीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसमें इनकी महती भूमिका इन्होंने निभाई इसी रोचक योग के कारण। मंगल यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों हमने पहले कहा कि किसी का आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, किसी का बहुत मेहनत के बावजूद नहीं हो पाता। साथियों, जो कुंडली का 10वां भाव होता है वहां से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, तो वो परीक्षा उत्तीर्ण कितनी आसानी से हो जाएगी। और 10वें भाव को यदि बल मिलता है, 10वें भाव किसी योग कारक ग्रह का भाव है या उससे दृष्ट है, तो वो व्यक्ति बहुत आसानी से परीक्षाएं पास करता है। तो इनके सम्मान में अपार वृद्धि हुई, राजयोग तो जागृत हुआ ही और परीक्षाएं इन्होंने सारी बहुत अच्छे दर्जे से और बहुत कम समय में उत्तीर्ण की और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी इन्होंने बहुत शीघ्र ही कर ली, क्योंकि 10वें भाव से व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसको वो कितनी आसानी से प्राप्त कर पाएगा, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। पुनः मैं एक बार दोहरा देता हूं साथियों, रोचक योग या कोई भी पंच महापुरुष योग अपनी दशा अंतरदशा में ही आपको परिणाम प्रदान करेगा। बलशाली स्थिति में होगा, उसमें डिग्री वाइज बल होगा, तभी वो आपको परिणाम प्रदान करेगा। और दूसरी बात कि वो अस्त नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में कोई उपाय करने की आवश्यकता होती नहीं है, स्वतः जनरेटेड है ये। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट जो है ये निर्मला कौर जी ने लिख भेजा है। नमस्कार। तो निर्मला जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट RJS 531 सिंह इस आईडी से आया है। आचार्य जी प्रणाम, जिसकी जन्म पत्रिका ना हो तो क्या करें? देखिए, जिसके पास में जन्म पत्रिका नहीं है या कोई कंफ्यूजन है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को लेकर के, तो उन्हें प्रश्न कुंडली का सहारा लेना चाहिए। वो भी विद्या इतनी ही शुद्ध है और इतनी ही सटीक है और इतनी ही प्रभावी है। साथियों, अगला कमेंट सारन फोटोग्राफी इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, प्लीज सर मेरे लिए प्रेयर करना, जिस गर्ल से मैं प्यार करता हूं उससे शादी हो जाए, मैं बहुत परेशान हूं। देखिए, आप हमारे यदि वीडियोस निरंतर रूप से देख रहे हैं हमारे दोनों चैनलों में, तो हम इस प्रकार के कई बार आपको उपाय बतलाते हैं। तो आप चैनल को विजिट करें और ऐसे उपाय करें। हजारों लोगों की शादियां हुई हैं, मन मुताबिक हुई हैं। हाँ, कुंडली जरूर आप मिलवाइएगा। तो अग्रिम और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें।
नमस्कार।